बच्चों, आज का जो टॉपिक है, अपना टॉपिक ऑफ डिस्कशन है गुरुत्वीय त्वरण यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लास्ट लेक्चर में अपने लोगों ने जाना था जड़त्वीय द्रव्यमान तथा गुरुत्वीय द्रव्यमान। अब यहां पे हम ये मान के चलेंगे कि दोनों बराबर ही हैं। तो अब मैं देखना चाहता हूं क्या है ये स्मॉल जी। अच्छा, साथ ही साथ क्या स्मॉल जी की वैल्यू आपकी कांस्टेंट रहती है या अलग अलग होती है, या किन पैरामीटर्स पे, किन चीजों पर बच्चों ये निर्भर करती है, ये सारे पॉइंट जानेंगे आज के लेक्चर में। सबसे पहले जो शुरुआत करने जा रहे हैं, आखिर स्मॉल जी की वैल्यू होती कितनी है, तो इसको जानते हैं, उसके बाद आगे की चीजें जानेंगे। तो बच्चों, ये देखा गया कि जब भी निर्वात में किसी स्थान पर, हम अपने पहले तो कहाँ की बात कर रहे हैं, अपनी धरती माता पे हैं, किसी पे हैं, यहाँ पे ये पेड़ है छोटा सा। अब इसको मैं थोड़ा सा अलग से दिखा देता हूं। यहां पर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है छोड़ा जाए, आपकी एक ज्यादा बड़ी दूरी नहीं, छोटी दूरी से छोड़ा जाए, तो इस परिस्थिति में जो इसका त्वरण है, ये त्वरण जो है समान पाया गया। चाहे बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट फेंको, चाहे छोटा ऑब्जेक्ट फेंको, सेम पोजीशन पे अर्थ पे फेंका है। ठीक है, तो ये समान पाया गया। अब क्या है स्मॉल जी और कैपिटल जी में भी रिलेशन, वो भी देख लेते हैं। तो देखो, हम लिखते हैं ना, आपने F इज टू एम ए पढ़ा। ए क्या होता है? त्वरण होता है। अब ये त्वरण किसके, कौन से फोर्स की वजह से आ रहा है बच्चों? ये बेटा त्वरण आपका आ रहा है गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण। तो इस त्वरण को हमने स्मॉल जी कर दिया। तो गुरुत्वीय त्वरण क्या है? गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण वस्तु पर लगने वाला त्वरण या आने वाला, वस्तु में आने वाला त्वरण हमने स्मॉल जी कह दिया। तो ये स्मॉल जी हो गया। तो यहां से F इज इक्वल टू हम क्या लिख दे रहे हैं? एम जी। अब एम जी बराबर होगा किसके? गुरुत्वाकर्षण के बल के, ग्रेविटेशनल फोर्स के, जो कि बराबर कितना होता है? जी कैपिटल एम मास ऑफ अर्थ स्मॉल एम बाई। अब ये दूरी क्या मैं स्मॉल एच लिखूं या कुछ और लिखूं? मान लेता हूं कि कोई पिंड आपके अर्थ पे ही रखा हो, तो क्या होगा? तो अर्थ पे रखा हो तो देखो, ये अर्थ अपनी मानी जा सकती है लगभग लगभग ठोस गोला, ठोस गोला मानी जा सकती है। और ठोस गोला के केस में हमने क्या माना था बच्चों? ठोस गोले के केस में हमने माना था कि मान ले जब भी ऐसा हो कि जो सारा का सारा द्रव्यमान केंद्र पर ही उपस्थित है, तो केंद्र पर उपस्थित है ये मान के हम लिख सकते हैं कैपिटल आर। तो ये हो जाएगा जी एम बाई एम। ये स्मॉल एम मास का एक कण पृथ्वी की सतह पे ही रखा है या बहुत कम दूरी पर है, जो इसकी त्रिज्या से तुलनात्मक दूरी कम है पृथ्वी की सतह से। तो ऐसी परिस्थिति में हमें देखना है कि इस पे लग रहा बल कितना होगा। तो वो किस तरीके से लिखेंगे हम? वो हम लिखेंगे, देखो ध्यान से देखना, कि पूरा का पूरा जो ये ठोस पृथ्वी है, इसका हम मान सकते हैं ये पहले तो एक गोला है, वास्तविकता में नहीं है, चपटी है, अपनी अर्थ पोल से चपटी है ना। तो मान लिया हमने ये एक पूरा गोला है और इस गोले का केंद्र O है, तो पृथ्वी की त्रिज्या कैपिटल R है। तो ऐसी परिस्थिति में, ठोस गोले की परिस्थिति में, हम मान लेते हैं कि सारा द्रव्यमान केंद्र पर ही स्थित है। तो यहां पर आ जाएगा G स्मॉल m कैपिटल M R स्क्वायर। M से M कैंसिल हो गया, तो स्मॉल g की जो वैल्यू आ गई कैपिटल G M बाई R स्क्वायर। जब अब G की वैल्यू, बच्चों आपको मैं बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, जब आपके कैपिटल G की वैल्यू खोजी गई थी, तो लोगों ने ये बताया, अखबार उस समय के जो थे उसमें ये छपा था कि वैज्ञानिकों ने कैपिटल M यानी कि मास ऑफ अर्थ निकाल लिया है। इस तरीके से एक खबर छपी थी। अब देखो स्मॉल जी की वैल्यू हम यहां से देखते हैं, और जिस इसको कैलकुलेट किया गया तो इसका मान जो आया वो आया 9.81। अब देखो क्या कैपिटल जो आपके, माफ कीजिएगा, स्मॉल जी की वैल्यू वो किन किन पैरामीटर पर निर्भर कर रही है? क्या स्मॉल जी की वैल्यू किस वस्तु, जो वस्तु छोड़ी जा रही है उस पर निर्भर कर रही है? नहीं, एम से स्मॉल जी की वैल्यू इंडिपेंडेंट है, पहली बात। यानी कि चाहे बड़ा द्रव्यमान हो चाहे छोटा द्रव्यमान हो, दोनों के लिए स्मॉल जी की वैल्यू सेम रहनी है अगर सेम पोजीशन से छोड़े जा रहे हैं। ठीक, आगे की बात सुनो। मास ऑफ अर्थ पे निर्भर करती है, अर्थ का द्रव्यमान यानी कि अपनी पृथ्वी का द्रव्यमान। कैपिटल एम है क्या वास्तव में? कैपिटल एम है पृथ्वी का द्रव्यमान।
पृथ्वी का द्रव्यमान है कैपिटल है, आर क्या है यहां पर, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, बहुत सिंपल सी, पृथ्वी के केंद्र से वस्तु की दूरी, और अभी जो है बिल्कुल केंद्र पर रखी हुई, मतलब परिधि पे रखी हुई है, तो ये हो जाएगी पृथ्वी की त्रिज्या। ठीक है, और कैपिटल जी तो आपको पता है कांस्टेंट नियतांक है अपना ये। तो लगभग सारी बातचीत तो हो गई कैप स्मॉल जी के बारे में। अब देखो, क्या स्मॉल जी कांस्टेंट है, क्या स्मॉल जी हर जगह सेम है? देखो, हर प्लैनेट का मास तो सेम तो है नहीं, हर प्लैनेट का मास अर्थ के मास के बराबर तो है नहीं, तो निश्चित तौर पर ये आपकी स्मॉल जी की वैल्यू अर्थ पे कुछ और होगी, चांद पे कुछ और होगी। माना ये जाता है, लगभग लगभग माना जाता है कि चांद का जो द्रव्यमान है, माफ कीजिएगा, चांद पर जो गुरुत्वीय त्वरण की मान है वो पृथ्वी का 1/6 है। ठीक है, दूसरा पॉइंट सुनिए, अब आपके ये जो जी की वैल्यू है ना, ये वेरी करती है। ठीक, एक तो सबसे पहली बात मैंने बताई, हर एक प्लेनेट पे ये सेम नहीं है, उसकी रेडियस क्या है, उसका मास क्या है, इस पे डिपेंडेंट है। कैपिटल जी तो कांस्टेंट है हर एक जगह। अब दूसरा पॉइंट सुनिए, दूसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ पर भी, हाँ ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि अर्थ पर भी आपके स्मॉल जी की वैल्यू हर जगह सेम नहीं है। अब क्यों सेम नहीं है ये भी जानना है। साथ ही साथ क्या ऊंचाई के साथ स्मॉल जी की वैल्यू बदलती है, और अगर बदलती है तो क्या प्रभाव होते हैं, किस तरीके से बदल रही है, इसको देखेंगे। तो अब सबसे पहले बच्चों हम लोग डिस्कस करते हैं कि ऊंचाई तथा गहराई के साथ स्मॉल जी में परिवर्तन। ठीक, तो पहले इसे नोट कर लो, फिर उसको डिस्कस कर लेते हैं। बच्चों देखते हैं कि ऊंचाई के साथ किस तरीके से आपके स्मॉल जी में परिवर्तन आ रहा है, बढ़ेगा घटेगा क्या होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखो, ये एक पोजीशन ए है। अब पोजीशन ए जो है पृथ्वी की सतह पे है, ये लगभग लगभग थोड़ा सा ऊंचा। अब मेरी हाइट की तुलना या आपके हाइट या किसी खली को भी पकड़ो यार, इसकी तुलना पृथ्वी की त्रिज्या से बहुत ज्यादा है क्या? भाई पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर लगभग लगभग। ठीक है, पृथ्वी की त्रिज्या है जो आपकी लगभग लगभग 6400 किलोमीटर है। उससे अगर तुलना करोगे अपनी हाइट की तो कहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो बच्चे एक तो लगभग लगभग सच में एक स्मॉल एच सतह से कितनी ऊंचाई पर है, स्मॉल एच। ये दो पॉइंट पर मैं देखना चाहता हूं स्मॉल जी में वेरिएशन हुआ या नहीं हुआ, हुआ तो किस तरीके से, क्या संबंध है स्मॉल एच और उस जी का जिसमें परिवर्तन हो रहा है, या जी में किस तरीके से स्मॉल एच से परिवर्तन हो रहा है, इसको देख लेते हैं। अब बेटा देखिए, यहां पे मैं कह रहा हूं बिंदु बी पर जो जी की वैल्यू है, यानी कि गुरुत्व के कारण त्वरण की, वो जी प्राइम है, और ए पर है जो जी है। अब स्मॉल जी की बात करें तो स्मॉल जी बराबर होता है कैपिटल जी स्मॉल कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर, पृथ्वी के केंद्र से दूरी जो कि आर ही मानेंगे लगभग लगभग। अब भी मैं ये मान के चल रहा हूं कि पृथ्वी अपनी धरती गोल है, लेकिन है नहीं। अब बी पोजीशन पे क्या होगा, बी पोजीशन पे जी प्राइम हो जाएगा जी कैपिटल एम। अब पृथ्वी के केंद्र से दूरी कितनी होगी, आर प्लस एच, आर प्लस एच। अगर आर प्लस एच हो गई तो जी प्राइम बटे स्मॉल जी बराबर कितना हो जाना है, यहाँ पे स्क्वायर भी आएगा, तो ये हो जाएगा, देखो भाई, जी प्राइम का नीचे आर प्लस एच का होल स्क्वायर रहेगा और इधर आ जाएगा आर स्क्वायर। अब थोड़ा सा इसमें झोल झाल करते हैं। क्या झोल झाल, कि देखो मैंने ऊपर आर स्क्वायर ही रहने दिया, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर हो गया 1 प्लस एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, माफ कीजिएगा एच बाई आर का होल स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, जी प्राइम हो गया जी 1 प्लस एच बाई आर माइनस 2।
अब यहाँ पे जो एक्सप्रेशन है ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन हो गया, इसको हम बढ़ाएंगे। अब मुझे बताओ क्या एच आर से बहुत बड़ा है या बहुत छोटा है? बहुत छोटा है। आर बहुत ज्यादा बड़ी है, पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा बड़ी है स्मॉल एच से, तो यहाँ पर जो आपका आर है ये बहुत बड़ा है, तो ये वैल्यू जो हो गई ये बहुत छोटी हो गई। तो ऐसी ही परिस्थिति में मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स में भी बताया है कि अगर आपका x बहुत छोटा हो जाता है तो हायर ऑर्डर के टर्म्स नेग्लेक्ट कर दिए जाते हैं और इसको इस तरीके से लिख दिया जाता है 1 प्लस एन इंटू एक्स, जब x आपका बहुत बहुत छोटा होता है 1 से। तो यहां पर भी यही करना है, तो g और यहां पावर से मल्टीप्लाई 2h बाई आर। तो एक इंपॉर्टेंट है, h बढ़ाओगे तो ये मान 1 से कम होता जाएगा और ये g की वैल्यू, g प्राइम की वैल्यू स्मॉल g से कम हो जाएगी, यानी कि आपकी ऊंचाई के साथ पृथ्वी की सतह से जितना ऊंचा जाते जाओगे स्मॉल g कम होता जाएगा। ठीक है, तो ऊंचाई के साथ आपका गुरुत्वीय त्वरण कम होता है। ठीक, एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट कर लीजिए प्रॉपर वे में इसी तरीके से यहां पर, और फिर आगे की बातचीत करते हैं। बच्चों, जब स्मॉल जी की कैलकुलेशन की गई तो आपका याद रखिएगा कुछ डेटा कि ये त्रिज्या जो ली गई पृथ्वी की वो 6400 किलोमीटर लगभग मानी गई है। एक्यूरेट फिगर हम नहीं लेते, सवालों में हम यही लेते हैं। तथा पृथ्वी का जो द्रव्यमान माना गया वो है 6 गुणा 10 की घात 24। अभी हमने देखा था कि ऊंचाई के साथ किस तरीके से परिवर्तन हो रहा था जी की वैल्यू में, तो ये हमने देख लिया था। आखिर में कुछ कंक्लूजन करेंगे उसे देखेंगे, तो इसलिए मैंने ये डेटा आपके सामने यहां साइड से लिख लिया है। अब देख रहे हैं कि गहराई के साथ क्या होगा, गहराई के साथ जी के मान में क्या परिवर्तन होगा, इसकी बातचीत है। तो मान लीजिए मैं ना अर्थ में गड्ढा खोदा, और गड्ढा खोद के जब एक बार पता है जब बच्चे इससे एक रिलेटेड मुझे जोक याद आ गया, हुआ ये था कि जब मैं ये पढ़ रहा था अपने क्लास 11th में, तो सर पढ़ा रहे थे, तो सर ने कहा कि डी गहराई तक एक गड्ढा खोदा गया, तो एक बच्चा पीछे से चिल्ला के बोलता है सर किसकी कब्र खोद रहे हो? तो सर भी मजाक के मूड में होते, कहते हैं बेटा तेरी खुद रही है अभी ये। तो ऐसा कुछ नहीं है मेरी तरफ से। तो डी गहराई तक जो है ये गड्ढा खोदा गया। अब यहाँ पे पहुंच चुके हैं हम, बी पॉइंट अपना ये है, ए पॉइंट ये है। तो भाई क्या लगता है, जब ऊंचाई के साथ आपका जी का मान जो है जो घट रहा था, तो गहराई के साथ तो बढ़ना चाहिए। ऐसा ज्यादातर लोग दिमाग लगा देते हैं, सोच के कह देते कि अच्छा आपने गहराई के साथ तो बढ़ेगा, पर क्या वास्तव में गहराई के साथ बढ़ेगा या घटेगा, आइए इसको देखते हैं। अब यहां पर देखो, जैसे जैसे आप गहराई के साथ जा रहे हो, अंदर का द्रव्यमान क्या हो रहा है, यहां पर जो कुल द्रव्यमान उपस्थित है यहां पर इस गोले में, ये तो कम ही हो गया ना। मैंने आपको बताया भी था कि इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड जो है आपके स्मॉल जी के बराबर ही होती है लगभग, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के बराबर ही होती है। तो यहां पर जो आपकी रेडियस हो गई, ये जो दूरी हो गई केंद्र से, ये r माइनस डी हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में जब हमने इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड निकाली थी, तो मैं आपको बता रहा हूं, पिछले ही लेक्चर में बताई है, जी कैपिटल एम बाई आर डिवाइडेड बाई आर क्यूब लिखी थी, याद करिएगा। अब यहां पर आर क्या है, देखो ये है आपकी आर, स्मॉल आर क्या हो गया, आर माइनस का डी, यहां रख देते हैं। तो ये कितना हो गया, जी कैपिटल एम आर माइनस का टी बाई आर क्यूब, ये हो गया। ठीक है साहब, एकदम आसान। अब ये हो गया, इसे आई को अब क्या लिख सकते हैं, बी बिंदु पर इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता या फिर आपके गुरुत्वीय त्वरण का मान। ठीक है, तो यहां पर रख दिया। तो जी प्राइम की वैल्यू बेटा आ गई कैपिटल जी एम आर माइनस डी बाई आर क्यूब, और जी प्राइम बाई कैप स्मॉल जी करें तो ये हो जाएगा जी एम आर माइनस डी डिवाइडेड बाई आर क्यूब, और स्मॉल जी को रखोगे तो ये जी एम आर स्क्वायर, यहां से ये पूरा चला गया, पावर बची 1, जीएम से जीएम कैंसिल, यहां मिला आर माइनस डी आर, और इसे लिख सकते हैं
1 माइनस डी बाई आर। तो जी प्राइम बराबर हो गया जी गुणा 1 माइनस डी बाई आर। अब आप ध्यान से देखें, ये जब डी की वैल्यू कुछ भी होगी, जीरो के अलावा कोई भी होगी, तो ये वैल्यू 1 से कम आएगी, यानी कि डेसिमल दशमलव में पहुंच जाएगी। और अगर दशमलव में पहुंच जाएगी तो जी प्राइम का मान जी से तो कम हो जाना है ना। तो ये जी से बेटा कम हो जाएगा, यानी कि ऊपर भी जा रहे हैं तो भी जो है आपका जी का मान घट रहा है, और नीचे भी जा रहे हैं तो द्रव्यमान कम होने की वजह से, इफेक्टिव मास कम होने की वजह से भी स्मॉल जी का मान कम हो रहा है, यानी कि दोनों में कम हो रहा है। अब कितने का, यहां पर गहराई के साथ ये चल रहा है सीन, ऊंचाई के साथ ये चल रहा है सीन। अगर मैं कहूं कि कितना फ्रैक्शन चेंज हो रहा है, अगर ऊंचाई के साथ देखें तो भाई कितना आपका ऊंचाई के साथ परिवर्तन हो रहा है, तो डेल्टा जी लिखू ना ऊंचाई के साथ वाला, तो कितना हो जाएगा भाई, जी प्राइम माइनस जी, और ये हो जाएगा माइनस का जी प्राइम माइनस जी माइनस का 2h बाई आर, यानी कि ये चल रहा है, इतना कम हो रहा है। और अगर गहराई के साथ देखें तो डेल्टा जी की वैल्यू कितना परिवर्तन आता है, ये बेटा आपका आ जाएगा जी प्राइम माइनस जी, और गहराई में ये वाला सूत्र लगेगा, ये इधर जाएगा, तो और यहां पर डेल्टा जी, और यहां पे स्मॉल जी भी आना है बच्चे। और गहराई के साथ जो डेल्टा जी में परिवर्तन आ रहा है वो आ रहा है माइनस का डी जी बाई आर। और अगर फ्रैक्शनल चेंज देखना हो तो फ्रैक्शनल चेंज या परसेंटेज चेंज कह दूं ऊंचाई के साथ, इधर आ रहा है पूरा, मैं यहां लिख ले रहा, फ्रैक्शनल चेंज या प्रतिशत, प्रतिशत में कितना परिवर्तन हो रहा है ऊंचाई के साथ, तो ऊंचाई के साथ प्रतिशत मान में देखें तो बेटा ये हो जाएगा जी प्राइम माइनस जी बटे जी गुणा 100, और वो जो हो जाना है माइनस का 2h बाई आर गुणा 100, इतना प्रतिशत बदलाव हो जाएगा। और अगर गहराई के साथ देखना चाहते हैं कि गहराई के साथ जाने पर डी गहराई पर अगर मैं नीचे पहुंचा तो कितने प्रतिशत जी का मान कम हो गया, तो उसका मान जी प्राइम माइनस जी बटे जी गुणा 100, जो कि बराबर कितना हो गया माइनस का डी बाई आर गुणा 100, इतने प्रतिशत। ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि बेटा ये कम हो चुका है, यानी कि जो आपका स्मॉल जी की वैल्यू है वो घट रही है, तो ये प्रतिशत में मान हो गया, सारी बातें कैलकुलेट हो गई। अब पृथ्वी के आकार की वजह से भी क्या स्मॉल जी की वैल्यू भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होगी या समान रहेगी? क्या हमारी पृथ्वी पूर्ण रूप से गोल है? क्या हमारी पृथ्वी चपटी है या गोल है? देखिए बचपन में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि हमारी पृथ्वी नारंगी की तरह है। नारंगी आप जानते ना, मौसमी, ऊपर से तो चपटी है और बीच में से ये बाहर की तरफ उभरी हुई है, फैली हुई है, यानी कि पोल की तरफ से तो चपटी है, लेकिन अगर हम भूमध्य रेखा की बात करें तो वहां से ये थोड़ी बाहर के लिए फैली हुई है। तो पृथ्वी का आकार पूर्ण रूप से गोलीय नहीं है, तो इस आकार की वजह से किस तरीके से जी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन होता है इसको देखेंगे, इतना नोट करिए, उसको भी देख लेते हैं। तो बच्चों अब देख रहे हैं पृथ्वी के आकार के कारणवश किस तरीके से जी के मान में परिवर्तन होता है। तो आप ध्यान से समझिए, अपनी पृथ्वी तो नारंगी है, नारंगी नहीं है, कलर की बात नहीं कर रहा हूं, मतलब उसकी आकृति नारंगी है, पोल से चपटी है, यहां से चपटी है, यहां से उभरी हुई है, यानी कि भूमध्य रेखा से, इक्वेटर की तरफ से। अब अगर आप देखें तो ये मान लेते हैं पृथ्वी का केंद्र है, तो आरपी की वैल्यू जो है वो तो कम है आर ई से, यानी कि अगर मैं भूमध्य रेखा वाली त्रिज्या लूं ये ज्यादा है और पोल वाली त्रिज्या लूं ये कम है, तो यहां पर मुझे देखने को मिलता है कि आरपी जो है पोल वाली त्रिज्या आर ई से कम है। यानी कि अगर मैं जी का मान पोल पे देखूं, किस पे, ध्रुव पर जी का मान देख रहा हूं मैं, जीपी कर दे रहा हूं मैं, जीपी का मतलब क्या है, ध्रुव पर जी का मान। तो ध्रुव पर जी का मान जो है वो कितना हो जाएगा, जी कैपिटल एम बाई आर पी स्क्वायर, यानी कि ये तुलनात्मक तौर पर अगर देखें, अब ये जीपी आ गया,
और अगर मैं बात करूं इक्वेटर पर या भूमध्य रेखा पर, जीई क्या है, भूमध्य रेखा पर जी का मान, स्मॉल जी का मान, तो बेटा ये कितना है, ये अगर आप देखें तो ये हो जाएगा जी एम बाई आर ई स्क्वायर। अब अगर हम इन दोनों को भाग दे दें तो मिलना है जी पी बाई जी ई, तो ये क्या हो जाएगा, आर ई स्क्वायर बाई आर पी का स्क्वायर। तो जीपी को देखें, यानी कि पोल पर गुरुत्वीय त्वरण का मान देखने को मिलता है आर पी बाई आर ई, माफ कीजिएगा आर ई बाई आर पी, आर ई बाई आर पी का वर्ग गुणा जी ई। तो ये तो ज्यादा है एक से, क्योंकि आर ई बड़ा है, यानी कि पोल पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, माफ कीजिएगा इसको ज्यादा अच्छे से बोल सकते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा उल्टा हो जाता है कभी कभी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्व के कारण त्वरण का मान जो है पोल पर ज्यादा है, किससे, जितना भूमध्य रेखा पर भी है। तो ये बात हमें समझ में आई कि पृथ्वी की आकृति की वजह से क्या है, कितने का अंतर होता है, 0.018 मीटर पर सेकंड का अंतर आ जाता है, सेकंड स्क्वायर का अंतर होता है, यानी कि पोल पर इतना ज्यादा है भूमध्य रेखा से। ठीक है, इतना पॉइंट भी क्लियर है। अब यानी कि अब सवाल आ जाता है कि किसी व्यक्ति ने कोई, मान लीजिए सामान आपका उसने खरीदा भूमध्य रेखा पर, तो क्या वह जो द्रव्यमान लेके आया वो पोल पर भी उतना ही होगा। देखिए द्रव्यमान तो ऐसे नापा नहीं जा सकता, नापते तो हम ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, और वो कैसे नापते हैं, एम जी। जी की वैल्यू अगर अलग अलग है, मान लीजिए अगर जी यहां पर कम है तो जो मास मीजर्ड होगा वो ज्यादा आएगा, समझ रहे हैं, ज्यादा आएगा वो, और अगर यहाँ पे जी की वैल्यू ज्यादा है तो यहाँ पर कम आएगा। यानी कि अगर चीनी खरीदनी है ज्यादा फायदे में कहाँ रहोगे, भूमध्य रेखा पे खरीदो, ज्यादा चीनी मिलेगी, लेकिन रेट भी उसी तरीके से होते। खैर वो सारी बातें अलग हैं। तो हमें ये समझ में आया कि जी का मान पृथ्वी की आकृति की वजह से भी परिवर्तित होता है। एक बात ध्यान से सोचिए, क्या पृथ्वी अपनी स्थिर है या अपनी अक्ष पर भी घूम रही है, घूम रही है ना, तो क्या पृथ्वी के घूर्णन की वजह से भी स्मॉल जी के मान में परिवर्तन आता है या नहीं, इस बात को जानते हैं। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण स्मॉल जी में परिवर्तन। इतना नोट करिए, मैं बोर्ड क्लीन करके इस टॉपिक को कवर करता हूं। बच्चों पृथ्वी के घूर्णन के कारणवश क्या होता है जी के मान में परिवर्तन, ये देखते हैं। पृथ्वी भाई अपने अक्ष पर भी घूम रही है, मान लेते हैं कुछ इस तरीके से पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है बच्चों, ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग है। अब देखिए ये जो आपकी भूमध्य रेखा से, मान लेते हैं यहां पर कोई पी बिंदु पर कोई पिंड उपस्थित है जिससे हम जी का मान नाप रहे हैं, तो यह पी बिंदु पर जी का मान देख रहे हैं, स्मॉल जी का मान। तो देखिए आपका ये जो है ना, यहां से कितना कोण बना रही है केंद्र को मिलाने वाली रेखा, ये कहलाता है अक्षांश। तो लैम्डा आपका लैटिट्यूड है या अक्षांश है, ठीक है बेटा, ये अक्षांश हो गया। अब इस पर जो उपस्थित कण होगा, क्या ये जब पृथ्वी घूम रही है तो पृथ्वी के साथ साथ ये भी घूम रहा होगा, तो ये भी ऐसे ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा। तो लेकिन इसके जो जिस वृत्तीय पथ पर ये गति कर रहा है उसकी त्रिज्या कितनी होगी, उसकी त्रिज्या ये होगी स्मॉल आर हो गई। और स्मॉल आर का अगर मान देखें तो देखें ये अगर लैम्डा, ये होगा 90 माइनस लैम्डा, ये 90 तो ये भी लैम्डा, और ये अगर हो गया तो आप ध्यान से देखें इसमें कॉस लैम्डा लगाएं। कॉस लैम्डा बराबर क्या होगा, बेस जो कि स्मॉल आर है बटे कण जो कि पृथ्वी की त्रिज्या है कैपिटल आर। तो कॉस लैम्डा बराबर स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर, तो स्मॉल आर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका कैपिटल आर इंटू कॉस लैम्डा। दिस इज इक्वेशन 1। तो यानी कि ये इस जिस वृत्तीय पथ पर ये इस समय गोलीय गति कर रहा है या वृत्तीय गति कर रहा है, इस जो वृत्तीय गति की त्रिज्या है वो आर कॉस लैम्डा है। अब आगे की बात करते हैं। आगे की बात क्या है कि भाई पृथ्वी अपनी किस तरीके की
एक निर्देश तंत्र है, रेफरेंस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। भाई पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूम रही है तो इसका कुछ त्वरण है। यहां पर जितनी भी वस्तुएं हैं, अगर मैं इसे P बिंदु पर अपना रेफरेंस सिस्टम रख लूं या निर्देश तंत्र रख लूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस रख लूं, तो ये एक्सेलरेटेड हो जाएगा, क्योंकि भाई ये एक वृत्तीय पथ पर चल रहा है। और अगर ये एक्सेलरेटेड रेफरेंस फ्रेम है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो न्यूटन के नियम ऐसे नहीं लग सकते जब तक आप सीडो यानी कि आभासी बल ना लगा दें। यहां पर एक आभासी बल आ जाएगा जो आपका कहलाता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसे हम कहते हैं अपकेंद्रीय बल। कितना होगा? ये हो जाएगा आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर। साथ ही साथ धरती इसको इधर की तरफ खींच रही है एम गुणा जी से। अब मुझे देखना है कि इफेक्टिव mg की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो ये देखिए, इसको ऐसे बनाएं, ठीक है। तो इसका एक कंपोनेंट होगा, ये एंगल भी लैम्डा होगा, और इधर की तरफ जो कंपोनेंट आ रहा होगा एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा होगा। तो mg प्राइम इफेक्टिव जो फोर्स नीचे की तरफ लग रहा है वो क्या हो जाएगा? mg माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा। अगर r का मान रख दें तो ये हो जाएगा mg माइनस m। अच्छा, m से m उड़ा लें यार, लो ये गया, m से m गया, तो ये हो जाएगा g माइनस r का हो जाएगा r cos लैम्डा, और दूसरा ओमेगा स्क्वायर और cos लैम्डा, ठीक है। तो ये हो जाएगा g माइनस r cos स्क्वायर लैम्डा और ओमेगा स्क्वायर, या आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर लैम्डा, ऐसे लिख लेते। ये जी प्राइम की वैल्यू हो गई। तो यानी कि जितनी ज्यादा पृथ्वी का घूर्णन होगा उतना ज्यादा जी का मान कम होता जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझे एक और बात को, ये लैम्डा पर भी डिपेंडेंट है। लैम्डा 90 होगा तो यहां पर ये 0 हो जाना है, ठीक। तो इसलिए जी का मान और अधिकतम हो जाएगा। लैम्डा अगर आपका 0 होगा, यानी कि भूमध्य रेखा पर ये मैक्स कॉस 0 1 होता है, तो ये मिनिमाइज हो जाएगा, कम हो जाएगा, घट जाएगा, तो यहाँ पे जी का मान कम हो जाएगा। साथ ही साथ कुछ और भी देखने को मिलता है बच्चों, क्या ऐसा कोई ओमेगा की वैल्यू भी पॉसिबल है कि जी का मान 0 हो जाए? यानी कि इफेक्टिव जी प्राइम 0 कब होगा? जब आपका जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा क्या हो जाए? 0 हो जाए। और ओमेगा की वो वैल्यू क्या होगी? वो होगी जी बाई आर कॉस लैम्डा, और इसका भी स्क्वायर रूट। तो इतनी अगर ओमेगा की वैल्यू हो जाए तो आपके स्मॉल जी की इफेक्टिव वैल्यू 0 हो जानी, ठीक है। तो इन सारी चीजों को नोट कर लीजिए। हमने आज के लेक्चर में देखा कि किस तरीके से स्मॉल जी की वैल्यू में चेंजेस आते हैं, यानी कि गुरुत्वीय त्वरण के मान में परिवर्तन होते हैं। कुछ इसी के ऊपर आधारित प्रश्नों को नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक जुड़े रहिए व्युत्पत्ति के साथ, और पढ़ते रहना है, बढ़ते रहना है। अच्छे से नोट्स बनाने हैं। नोट्स सजा के इसलिए नहीं बनाने हैं कि हमें चाहिए नोट्स सजा के बनाएंगे, नहीं, खूबसूरती के लिए नहीं, पढ़ पढ़ के की पॉइंट्स लिखने हैं वहाँ पे, ठीक है। मेहनत करिएगा, साथ में जुड़े रहिएगा, और लेक्चर को लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को करिएगा। जय हिंद।